हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आज आपके साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करना चाह रहा हूं और वो टॉपिक ये है कि केमिस्ट्री में किस प्रकार से आप डिस्टिंक्शन मार्क्स ला सकते हैं, किस प्रकार से केमिस्ट्री में आप 75 से ऊपर मार्क्स, 75 से ऊपर का मतलब है कि लगभग 85 से 95 नंबर आसानी से किस प्रकार से ला सकते हैं। तो ये लाने के लिए सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको 6 दोस्तों की टीम बना लीजिए और यदि कोई अकेला विद्यार्थी ये काम करना चाहे तो उसको ये काम करने में 8 से 10 दिन लगेंगे और यदि 6 दोस्तों की टीम है तो 2 दिन के अंदर आपका ये काम हो जाएगा। और ये काम है क्या, आपको बेसिकली कुछ 40 या 50 पेज के नोट्स तैयार करने, पूरी बुक में से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बुक में से 40 और 50 पेज के नोट्स तैयार करने हैं, जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आ जाए और उसको लिख करके आप अधिक से अधिक नंबर ला सकें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले ये थ्योरी का जो आपके रहता है 56 मार्क्स का एग्जाम होता है और फिर 14 नंबर सत्रांक के भेजे जाते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा के, और इसके बाद में 30 नंबर होंगे वो आपके प्रायोगिक एग्जाम के भेजे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पर ये जो इनका 56 और 14 का जो सम है वो आपका कितना रहता है, वो रहता है 70 नंबर का और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, जिस प्रैक्टिकल के अंदर भी आसानी से आपके पास में 28 से 30 नंबर तो जाते ही हैं। और ये 70 में से 70 नंबर आप किस प्रकार से लाएं उसकी अपने रणनीति है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो 6 दोस्तों की आपके पास में टीम तैयार हो जाए और उन 6 दोस्तों को क्या करना है, पहले वाला दोस्त क्या करें उसको देख लीजिए। पहले वाला दोस्त आपके सिलेबस में तमाम प्रकार के जो अंतर या तुलना लिखी हुई है उन अंतर या तुलनाओं को लिखें। अंतर कैसे, जैसे पहले पार्ट के अंदर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर अंतर, दूसरे पार्ट के अंदर आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, चौथे पार्ट के अंदर अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता में अंतर, पांचवें पार्ट में रासायनिक अधिशोषण और बौद्धिक अधिशोषण में अंतर। तो इस प्रकार के तमाम जो अंतर है उन अंतरों को लिख लें और ये नोट्स सारे सुंदर हैंडराइटिंग में होने चाहिए यदि आप नोट्स रख रहे हैं तो, और या फिर आप सारा मटेरियल लिख लें और लिखने के बाद में किसी से टाइप करवा लें। दूसरा जो दोस्त है उस दूसरे दोस्त को आप नियम लिखने को कहें, जो भी आपके सिलेबस के अंदर नियम है, जैसे हेनरी का नियम है, राउल्ट का नियम है, फेराडे का नियम है, सेटजेब का नियम है, पॉपअप का नियम है, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, ये तमाम प्रकार के नियम हैं, उन नियमों के नोट्स बना लें। तीसरे नंबर का विद्यार्थी है वो प्रभावित करने वाले कारक, मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रभावित करने वाले कारक कौन से, जैसे गैस की द्रव के अंदर विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। इस प्रकार से ये तमाम जो प्रभावित करने वाले कारक है, यहां से भी एक आध बार प्रश्न आता है तो प्रभावित करने वाले कारकों को लिख के रख लें। चौथे नंबर का दोस्त है वो क्या करें, नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी प्रकार की नेम रिएक्शन है वहां से 2 या 3 प्रश्न हर वर्ष आते हैं। तो नेम रिएक्शन जैसे स्वार्ट्स अभिक्रिया है, होन्स-डीगर अभिक्रिया है, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया है, राइमर-टीमान अभिक्रिया है, और कैनिजारो अभिक्रिया है, कोल्बे वैद्युत संश्लेषण है, इस प्रकार से जो गाटरमान अभिक्रिया है, सेंडेमायर अभिक्रिया है। तो ये जितने भी प्रकार की नेम रिएक्शन हैं उन नेम रिएक्शंस को लिख करके रख लें। अगला जो पांचवें नंबर का आपका दोस्त है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके उनके नोट्स बनाए। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन से है, फिक्स है, विलयन और वैद्युत रसायन और बल गतिकी, ये जो 3 लेसन है, लेसन 2, लेसन 3 और लेसन 4, यानी कि सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इनमें से ही न्यूमेरिकल प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यदि 2 पूछेगा तो इनमें से 3 पूछेगा, तीनों में से पूछेगा जाएगा। तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिक्स है, इन तीनों लेसन में से पूछा जाता है। तीनों लेसन में आपकी बुक में जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है उस बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वही सॉल्व करने हैं, आपको एक्स्ट्रा कोई बुक क्वेश्चन नहीं लेने हैं, वहीं से आपका क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ जाएगा। छठा दोस्त क्या करे, 5 साल के पुराने जो बोर्ड में आए हुए पेपर हैं उन पेपर को सॉल्व करके लेके आ जाएं। तो इस टॉपिक से आपको ये पता चल जाएगा कि ऊपर से 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर जो बिंदु के नोट्स बनाए हैं उनमें से वास्तव में इसमें प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं वो भी हो जाएगा। और दूसरा आपको इस करने से ये पता चल जाएगा 5 साल के क्वेश्चन करने से कि बुक में से मोस्ट ऑफ टाइम कौन से टॉपिक में से प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न कितने तरीकों से पूछा जाता है, किस प्रकार से लैंग्वेज को घुमा करके उस प्रश्न को पूछा जाता है, ये सारी डिटेल आपके पास में आ जाती है। तो ये 6 दोस्त मिलकर के ये नोट्स तैयार कर
कर लें। ये नोट्स करीब करीब 40 या 50 पेज के नोट्स होंगे और फिर इन नोट्सों को आप जेरोक्स करवा के सभी में बांट लें। और एक काम ये भी करें, जिसने अंतर या तुलना पर नोट्स बनाए हैं वो सभी दोस्तों को ये अंतर या तुलना के नोट्स समझा दें या उसको डिस्कस करके एज ए टीचर समझा दें पढ़ा करके। जो नियम लिख के लाया है वो सभी को नियम समझा दें। जो प्रभावित करने वाले कारक, नेम रिएक्शन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाया है वो भी सबके साथ में एक बार डिस्कस कर दें, ग्रुप डिस्कस की तरह। अब जब आपके पास में ये मटेरियल तैयार हो गया है, आप इनकी जेरोक्स करवा के रख लें या टाइपिस्ट को दे करके टाइप करवा लें और सबके पास में इसको बांट करके रख लें। अब जो आपके पास में ये जो मैटर है, इस मैटर को प्रत्येक सप्ताह आप रिपीट करें। 40 या 50 पेज बनेंगे और 40 या 50 पेज है, इसको रिपीट करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो प्रत्येक सप्ताह इसका रिपीटेशन करें। और जब ईयरली एग्जाम आएगा तब तक ये जो मैटर है वो आपके पास में लगभग 40 बार रिपीट हो चुका होगा। और लगभग 35 से 40 बार रिपीट होता है तो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो चुका होगा। और जब कंठस्थ हो गया है तब आपको ये सब याद भी है और आप ताज्जुब करेंगे, देखेंगे कि जब आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आपके पास में आया है तो उसमें से 80 से 90% जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं टॉपिकों में से पूछे हुए हैं। इन्हीं टॉपिकों को घुमा फिरा करके प्रश्न बनाए हुए हैं और ये टॉपिक सारे आपको याद है। आप आसानी से उसको लिख लेंगे और लिख करके आप यहाँ से 100 में से 85 से लेकर के 95 तक मार्क्स बहुत ही आसानी से लेके आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इन नोट्सों को शॉर्ट तरीके से लिखिए, लंबे चौड़े नहीं लिखने हैं, अंतर 4 से ज़्यादा नहीं लिखने हैं, नियम टू द पॉइंट एक एग्जाम्पल के साथ में लिखना है, प्रभावित करने वाले कारक 4 या 6 से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। नेम रिएक्शन, सीधी केमिकल रिएक्शन लिखिए, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, सीधी केमिकल रिएक्शन लिख करके उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी मेथड है इसका फॉलो करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला लग रहा है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। 5 ईयर क्वेश्चन पेपर तो आप याद रखेंगे तभी आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आने के तरीके क्या क्या। तो ये जो 6 बिंदु मैंने बताए हैं, इन 6 बिंदुओं का अनुसरण करते हुए आप यहाँ से डिस्टिंक्शन मार्क्स बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो 95 या 90 से क्रॉस मार्क्स है वो आसानी से हासिल कर सकता है। तो आप 6 लोग मिलिए, नोट्स तैयार कीजिए और बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में नोट्स कीजिए ताकि आपको बार बार पढ़ने का मन करे। और ये गांठ बांध लें कि एक सप्ताह में एक बार आपको इनको रिवीजन करना ही करना है। चाहे टीचर ने ये टॉपिक, जैसे आपने लास्ट वाले लेसन के अंदर गए, उसके अंदर आपके मन में लग रहा होगा ये तो लास्ट वाला लेसन होगा तब पढ़ेंगे, नहीं। आपके पास में ये जो मैटर है, इस मैटर को तो आपके क्लास के अंदर वो टॉपिक हुआ है चाहे नहीं हुआ है, आपको याद करना है, पढ़ना है, रट के रखना है। वो सर पढ़ाएं उससे पहले, ताकि जब सर पढ़ाएं तब आपको आसानी से समझ भी आ जाए, लेकिन तब तक आपके दिमाग में वो चीज़ स्मृति पर फिक्स हो जाए ताकि परीक्षा में आपको लिखने में कोई भी व्यवधान नहीं हो। तो इन 6 बिंदुओं का फॉलो कीजिए और एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए, ये मेरी शुभकामना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं पहले लेसन से लेके अंतिम लेसन तक आपको सारे टॉपिक्स है वो इस चैनल पर समझाऊंगा, ताकि आप आसानी से केमिस्ट्री के अंदर है वो अधिक मार्क्स लाने के लिए काबिल बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये 6 बिंदुओं के नोट्स बनाना आज से ही शुरू कर लीजिए यदि आप चाहते हो कि केमिस्ट्री में आपके डिस्टिंक्शन मार्क्स आए। तो फिर देरी किस बात की, उठाइए नोटबुक, 6 लोगों का ग्रुप बनाइए और नहीं हो पा रहे हैं 6 लोग तो एक अकेला ही बना लीजिए। उसको काम ये करने में 8 से 10 दिन लगेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, लॉट ऑफ थैंक्स, शुभकामनाएं बहुत बहुत।